हमारे गांव का बेटा गर्व है, लेकिन उधर मेन रोड पे लगाया जाए किसी को एतराज नहीं है। अगर गर्व है तो जगह कोई भी प्लीज आप में हमारी बात सुनो ना, क्यों आप बार बार घूम के उधर जा रहे हो? मैं वही तो पूछ रही हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, अगर मेन रोड पे लगाया जाए। हमारे गांव की बात ये है कि ये हमने मनाना है जंजगर, इधर हमारी आएगी बराती लड़कियों की होगी शादी, तो उधर के हम शहीद की मूर्ति लगाएंगे। यही है, सरकार की जमीन है। हाँ, सरकारी जमीन है। देखो हमारी सरकारी पीछे जमीन पे आप किस तरह से जंजगर बना सकते हैं? हम आप क्लियर हो के लिए यूज करेंगे या शादी के लिए? शादी के लिए, हमने शादी के लिए बोला, पार्क को ये नाम दे रहे हैं। मेरे को खुद बोलते हैं अगर पेंच इधर आएगी हम पेंच को मारेंगे। ये पता नहीं वो शहीद को एक अपशगुन का नाम देते हैं, ऐसी अनपढ़ता है इन गांव के लोगों में। डिस्ट्रिक्ट सांबा के मीन पंचायत सरकार तबेला गांव में इस समय हम मौजूद हैं और मेरे ठीक साथ में आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सा पार्क बनाया गया है, इसकी जो बात की गई थी वो 3 साल पहले इस पार्क को बनने के लिए कहा गया था। और आपको बता दें कि जो हमारे देश के बेटे हैं, जी हमारे देश के जो सिपाही हैं जिन्होंने देश की सेवा करते करते शहादत दे दी, उनके नाम की यहाँ पर पार्क बनाने के लिए और स्मारक बनाने के लिए बात की गई थी। लेकिन आज ऐसी हालत आ चुकी है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके नाम नहीं लगना चाहिए। तो आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि अपने देश के बेटे को इस तरह से नकारा जा रहा है? इस गांव के रहकर वो उनका नाम नहीं यहाँ पे लगने दे रहे। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि देश के बेटे जिसने देश की लिए शहादत दे दी, आज उन्हीं के लिए नाम नहीं दिया जा रहा। तो शहीद रवि कुमार के पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 3 साल पहले जिस तरह से बात कही गई थी कि यहाँ पर उनके नाम का स्मारक बनाया जाएगा, यहाँ के डीसी द्वारा कहा गया था, आज यही इसी मोहल्ले के कुछ लोग, जो इसी गांव के कुछ लोग इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखो जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शहीदों को बड़े आन के साथ समझा जाता है और शहीदों के देश की खातिर उनका सम्मान भी किया जाता है। अब जब हमारा बेटा शहीद हो गया, देश की खातिर लड़ता लड़ता वो शहीद हुआ, तो शहीदों पे उन्होंने पार्टी वालों ने, डीसी ने मंजूरी दी थी कि पार्क बना के उसका स्टैचू लगाएंगे, मोर मतलब फ़ोटो लगाएंगे, तो उसका नाम लिखेंगे, शहीद पार्क लिखेंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में जो एक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सरकार तो की ज़मीन पर ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट की जगह है, कोई किसी का माल की तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की है जगह, गवर्नमेंट के उन्होंने मंजूरी दी थी, उसी पर टाइम हमने काम लगाया था। तो क्या 2018 को लगा था। शहीद नहीं हुए, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं, तो क्यों ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन क्या पता उनके दिल में क्या है भाई, उनको को क्या पता कि शहीदों को दर्जा किस बात का दिया जाता है, शहीदों का क्या महत्व होता है, वो समझे। अनपढ़ लोग हैं, इतनी बात वो समझ नहीं सकते। ऐसे जनानियां औरतें उठ के काम को मिस्त्री से बंद करा देती हैं, इसलिए तो थोड़ा हमारा भी दिल दुखी। वो टांग अड़ा सकते हैं? देखो, उड़ा तो सकते नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन काम मिस्त्री लगाया हुआ झगड़ा तो डाल सकते हैं ना। गवर्नमेंट का रुकता तो नहीं काम, जो मंजूरी उन्होंने दी है, हमारे पास पूरा सबूत है बच्चे का, पूरे सर्टिफिकेट दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसकी बहादुरी के लिए हम चाहते हैं कि उसका निशानी इधर लगे रहे। पीढ़ियाँ जुगा, आने वाला जुगा याद करेंगे शहीदों को क्या महत्व देता था, कितनी इनकी सम्मान और इज्जत होती है। यही चाहते हैं हम कोई ज़्यादा बेटे का कोई ज़्यादा इधर कोई झंडे चोलने वाले नहीं है, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका बनता है वो हम वही चाहते हैं कि वो उनका होना चाहिए जी। तो कुछ और भी यहाँ के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वो चाहते हैं और क्या कारण है कि जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन की जा रही है, सरकार के काम में क्यों टांग लड़ाई जा रही है। बातचीत करते हैं। तो यहाँ के पंच भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन की जा रही है, देश के बेटे को यहाँ पर स्मारक जो बनाया जा रहा है, उनके नाम का पार्क बनाया जा रहा है, जो सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है, सरकार के काम में जो है बाधा डाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखो जी, लोग ना समझते नहीं है, अनपढ़ लोग हैं जी हम पंचों की, हमने पंचायत की ओर से हमने जो डिसीजन दवाया था, जो आया था हमारे हाथ में था, हमने सोचा चलो पार्क को हम अच्छा बनाते हैं। एक हमारा बेटा है जो शहीद हुआ, उसके नाम का पार्क रहेगा, यादगिरी रहेगी गांव के लिए। कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है इस काम से, बोलते ये जहाँ ये काम नहीं होना चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार ने इसकी 3 साल पहले अप्रूवल दे दिया है, तब पंच सरपंच भी यहाँ पर नहीं थे। हाँ तब का ये अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ, जब अभी तो पंच सरपंच तो नहीं आए हैं, अभी हमारा कोई 6 महीने हो गया हम पंच सरपंच यहाँ नहीं आई है पंचायत, और हमने ये मिलकर काम शुरू कराया। तो हमको ही बोलते हैं कि अगर जो पंच सरपंच इधर आएंगे हम उनको भी मारेंगे। मेरे को खुद बोलते हैं अगर पंच इधर आएगी हम पंच को मारेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो काम हो रहा है उनको होने दीजिए, और यही विनती आपको चाहती जिस हूँ। तरह थ्रेट दी जा रही है, क्या इसको लेकर आपने पुलिस की या सिक्योरिटी की बात नहीं, मैंने अपने सरपंच से बात की थी। सरपंच बोलते हैं अभी कुछ नहीं करना, अभी देखते हैं क्या करते हैं। जे अगर कुछ ज़्यादा हमारे हाथ से आगे जाते हैं तो फिर हम इनका कुछ तो कुछ करेंगे जी। पब्लिक। तो देख सकते हैं आपकी जिस तरह से पंच सरपंच की बात की जाए तो जिस तरह से इनको चुना जाता है और इनकी बात सुनने के लिए इनके ये जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आज ये खुद ही मुसीबत में हैं। कुछ लोगों द्वारा इन्हें धमकाया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर नाम नहीं लगने देगा। आखिर क्या कारण है नाम नहीं लगने का? जिस तरह से पूरे देश के लिए वो शहीद हुए हैं, शहादत उन्होंने दी है, सरकार द्वारा जो है कहा गया था कि यहाँ पर ये सरकार की ज़मीन है और यहाँ पर उनके नाम का स्मारक जो है वो बनाना था, पार्क यहाँ पे बन रहा था, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो हैं वो यहाँ पर इसको बनने नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है? कुछ और भी लोग हमसे जानते हैं कि आखिर वो उनका क्या कहना है सब पर। आपका नाम? वीना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कारण क्या लगता है आपको कि कुछ लोग जो है गांव के, पूरे गांव आप पूरा मिलकर यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर काम रुका हुआ है? जी हाँ, मुझे कारण तो कुछ मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये मतलब पार्क बन रहा था शहीद रवि कुमार की याद में, ये तो बड़ी अच्छी सारे गांव के लिए गर्व की बात है, और वो शहीद हुए हैं। ये सब बात तो सबने सोचनी चाहिए कि मतलब देश के लिए शहीद हुए हैं, तो अगर हम उसके नाम से कुछ करना चाह रहे हैं तो उनमें सहयोग देना चाहिए। ये हमारे कुछ गांव के लोग हैं जो पता नहीं क्या करते हैं। देखिए, हमने एक सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाया, दूसरा उन्होंने उतार दिया हुआ है। कुछ लेडीज़ आती है आके यहाँ पे टाइलें उखाड़ देती हैं, कुछ कर देती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनको क्या ऑब्जेक्शन है इस चीज़ में। तो आप जब उनसे पूछते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? बस नहीं बनने देना चाहिए, हम नहीं बनने देंगे, हम उनका नाम नहीं यहाँ पे लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? वही तो हम, हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम कि बात क्या है जी। नहीं है ये, मतलब कि ये पता नहीं, वो शहीद को एक अपशगुन का नाम देते हैं। ऐसी अनपढ़ता है इन गांव के लोगों में जी। कि तो हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि जो यहाँ पर उनका स्मारक जो बन रहा है उनमें ये बाधा डाल रहे हैं। आप यहीं पे रहते हैं सर? ये जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है पार्क, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो शहीद की पार्क बन रही है उस पर ऑब्जेक्शन कर रही है। ये कुछ लोग नहीं हैं, ये गांव के सभी लोग इकट्ठे हैं और ये अपना इधर हक जमाना चाहते हैं। अगर शहीद है, इस बच्चे गांव का शहीद है, तो हमें इस बच्चे पे गर्व है। बाहर मेन रोड है, उधर पे लगाए और हमें कोई इतराज़ नहीं है। सरकार की ज़मीन है, सरकार का फैसला है। ये सरकार की नहीं है, ये गांव की है। इधर शादी ब्याह मैरिज होती है, गरीब लोग हैं, ये पहले से नहीं कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे जो आपकी ज़मीन है इसके कागजात है? जब ये इसका प्लंथ चढ़ा था सरकार द्वारा काम शुरू करवाया गया था। ये सरकार देखो, ये इधर गांव की ज़मीन है, गांव इधर शादी ब्याह करते हैं, इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर ये बाहर पार्क बाहर लगा दे तो कोई टेंशन नहीं है। पार्क का जो काम शुरू हुआ था आपको तभी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि भाई हमारा काम नहीं, पार्क देखो, ये तो पहले के हैं। जिधर इधर गांव सभी खुला प्लाट है, ये ऐसी बात नहीं है। जो शहीद हुए हैं वो पूरे देश के लिए शहीद हुए और पूरे देश में आप भी आते हैं, तो क्या ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन कोई नहीं, हम अब ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। जो गांव पूरा बोल रहा है इस बच्चे को बाहर लगाया जाए। कोई बॉर्डर के एरिया लोग आते हैं वो भी देखें, मेमोरियल जो बनाना है वो अगर चौक में लगाया जाए, चौक में लगाया जाए तो इसमें कोई इतराज नहीं है। पूरे गांव की बात है। नाम प्लेट अभी लगाया जा रही है, स्मारक जो है वो कहाँ बनाया जाता है वो बात अलग है। सरकार डीसी द्वारा जो है पहले कहा गया था कि यहाँ पर उनके नाम का बनेगा। नहीं, हमें किसी ने नहीं बोला है कि डीसी ने कुछ लिखा है इधर जहाँ कुछ बोला है। अगर ये गांव की बात है, अगर सभी गांव को इकट्ठा किया जाए, सभी से बात किया जाए तो इसमें कोई इतराज नहीं है। पंच सरपंच नहीं, देखो मेरी बात सुनो। कोई पंच नहीं है, कोई सरपंच नहीं है। सरपंच सिर्फ एक ही बात सुनता है, पूरे गाँव की बात नहीं सुनी है। अगर सरपंच पूरे गाँव को इकट्ठा करता, उनकी सलाह लेता, तो
नहीं, अगर यहाँ पर भी उनका सिर्फ नाम लग रहा है तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, नाम देखो, नाम मेरी बात सुनो, नाम कोई भी होता है, नाम बाहर बहुत रोड आ रहा है, पूरा देश देखेगा उसको, हमें इसी बात को कोई इतराज नहीं है। देश तो देखेगा, अगर मोहल्ले में ही लगेगा तो उसमें क्या? ये पार्क है, देखो पार्क में उनका फोटो तो नहीं लग रहा, सिर्फ नाम लग रहा है, नाम से क्या हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो ना, देखो ये अकेली हमारी बात नहीं, पूरा गांव इसमें सहमत है। जैसे भी 3-4 घर है, यही बोल रहे हैं हमारा इधर लगना चाहिए, ये सिर्फ हक जमाना चाहते हैं बस, और कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ यही इन्होंने देखा है। कब्जे वाली क्या बात है कि लोग बच्चे जो है वो इसमें खेलेंगे, सिर्फ नाम का ही इसमें। देखो मेरी बात सुनो, देखो इन्होंने हमें गुस्से में कहा है कि हम इधर पार्क लगाएंगे, इनको पुलिस फोर्स बुलाकर ही हम इनको लगा सकते हैं, हम ऐसे बोला है हमें, फिर पुलिस बुलाकर। क्या आपको इस पार्क में खेलने नहीं दिया जाएगा या आपके बच्चों को खेलने नहीं दिया जाएगा? बोल रहे हैं इस चीज की नहीं, ये बोल रहे हैं इधर हम ताला लगा देंगे, गेट में चाबी हमारे पास रहेगी। ये नहीं है, ये गांव की बात है, सभी गांव सहमत है इसमें कि किन्होंने कहा कि ताला लगा देंगे? ये सरपंच ने ही बोला है, सरपंच और पंच ने खुद बोला है इधर गेट लगाएंगे, ताला लगाएंगे। देखो हमारे गांव की ताला क्यों लगाएंगे ये पता नहीं है, वही हम जानते हैं कि अगर ताला नहीं लगता है, अगर सिर्फ नाम लगता तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? देखो इन्होंने बोला है कि गांव को खींच के लाएंगे, नहीं तो अंदर करवा कर हम इधर तस्वीर लगाएंगे, जहाँ कुछ भी लगाएंगे। देखो सरकार का काम है, सरकार ने अगर इस पे फैसला सुनाया है वो बात रही अलग, लेकिन आपका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ताला लगाया जाएगा, इसलिए आपको ऑब्जेक्शन है कि वहाँ पर नाम लगेगा? ऑब्जेक्शन इसलिए है कि देखो मेन रोड आ रहा है गांव की तरफ से, उधर लगाया जाए, हमें कोई इतराज नहीं, हम खड़े होकर लगा देंगे। आपको ताले पे एतराज है या उनके नाम से एतराज नाम से? देखो ये वो हक जमाना चाहते हैं, इधर अपना नाम लिखकर हम कई सारे गाँव में गए हैं, वहाँ पर मोहल्ले वाले खुद, चाहे अलग अलग जगह पे नाम लगाया जाता है, चाहे मेन रोड पे हो चाहे मोहल्ले में हो, लेकिन वहाँ पे किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला। हम अलग अलग गाँव में मेरी बात सुनो ना, बहुत सारे इनके प्लाट हैं, बहुत सारे रोड पे किनारे हैं, उधर लगवाया जाए। ये तो गांव का देश का बेटा, वो तो पूरे देश का बेटा था ना, उसके लिए पर्टिकुलर एक जगह क्यों डिसाइड की जा रही है? देखो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, पूरे गांव की बात है। ताला जो लगेगा उस पे ऑब्जेक्शन है? ताले की बात भी है, लेकिन देखो बच्चा शहीद हुआ है, नाम सिर्फ अगर लगा है, आपको खेलने दिया जाए, सारी आजादी आपको है, तब भी आपको ऑब्जेक्शन है? देखो मेरी बात सुनो, वैक्सीन पूरे गांव को है कि इसमें ये सिर्फ अपना हक जमाना चाहते हैं, अपना नाम लिखकर अपना हक जमाना चाहते हैं। अगर नाम अपना नाम ही आपके देश के बेटे का नाम है, देखो देश के बेटा, हमें उस बेटे पे गर्व है, ठीक है, हमारे गांव का बेटा गर्व है, लेकिन उधर मेन रोड पे लगाया जाए, किसी को इतराज नहीं है। अगर गर्व है तो जगह कोई भी, प्लीज आप हमारी बात सुनो ना, क्यों आप बार घूम के उधर जा रहे हो? मैं वही तो पूछ रही हूँ। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, अगर मेन रोड पे लगाया जाए। हमारे गांव की बात ये है कि ये हमने मनाना है जंजगर, इधर हमारी आएगी बराती लड़कियों की होगी शादी, तो उधर के हम शहीद की मूर्ति लगाएंगे। हाँ, वो बात आपकी, मैं यही पूछ रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेन बात यही है, सरकार की जमीन है। हाँ, सरकारी जमीन है। देखो हमारी जमीन पे आप किस तरह से जंजगर बना? हमारा ना ये जो हमारा गांव है इतना गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, इतना हम इतने फंक्शन अटेंड इधर ही करते हैं, मतलब लड़कियों की शादियां वगैरह, सारे गांव की आवाज़ यही है कि हमने इधर शहीद मूर्ति नहीं लगाने देनी है। हमने 2 जगह उनको बताइए, एक जो सामने है इधर भी ड्योडी लगा के बना सकते हैं, एक जो सामने से मेन रोड आ रहा है उधर भी। अच्छा, यहाँ पर शादी कराई जाती थी? शादी मैम क्या बोलते हैं, इतने गरीब लोग हैं हमारे गाँव, बस मेन बात ही यही है कि इधर शादियां होनी है, लड़कियों की शादियां होनी है, और शहीद की मूर्ति क्यों लगाए तो तभी ना, जब इनकी जमीन ना हो। हमारे गांव में 300 घर है, 300 घर से सबसे ज्यादा जमीन इन लोगों की है। यहाँ पे जमीन की बात हो रही है या यहाँ पर जो शादी का कार्यक्रम होता था वो रुक जाएगा? शादी की बात है कि इधर हमने शादी करनी है, फंक्शन। मैम सबसे पहली बात ये है कि हमारे इधर 4 गेट रखे थे, इन लोगों ने, जिनकी बात चल रही है ना, जिनका बेटा शहीद हुआ, इन लोगों ने ऐसी रंजिश जाई सरपंच पंच के साथ सारे गेट बंद करवा दिए हमारे, ठीक है। आप बताओ समझदार हो, क्या हमने गेट की जरूरत नहीं थी? कल हमने अपने बच्चियों की शादी करनी है, उधर से घूम के आएंगे, हमें ऐसे बोलकर हम बेटियों को भी उधर से घुमा के लाएंगे, टापो पतीले सब कुछ हम उधर से घुमा के लाएंगे। क्या हमें, लेकिन सुनने में यह है कि 4 साल पहले डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे पार्क बनेगा गवर्नमेंट द्वारा। पार्क तो बनना था, देखो मैं मानती हूँ पार्क तो हमें चाहिए था,
पार्क की तो बड़ी ज्यादा जरूरत है, जगह साफ क्लियर हो के लिए यूज करेंगे या शादी के लिए? शादी के लिए हमने शादी के लिए बोला, पार्क को ये नाम दे रहे हैं, शादी के लिए पार्क ये नाम दे जब रहे ये हैं। सरपंच पंच नहीं थे, जब ये गठन नहीं हाँ, हुआ नहीं था, उससे पहले का डिसीजन जो है शादी वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है, शादी होती है जी, होती है जी। हमारे हम यही सोचते हैं कि जब भी इस काम की डेवलपमेंट हो हमारी जनता आप की। चाहते हैं कि शादी यहाँ हाँ, बस देखो इधर सारे कितने सारे लोग इकट्ठे हैं, सबसे पूछ सकते हैं। सारे मोहल्ले को पूछो। मेन सरकार पंचायत के सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं भारत भूषण जी। सर, जिस तरह से जो हमारे देश का जवान जो शहीद हुआ, आपके गांव के जो लोग हैं उसके नाम, जो उसका नाम लग रहा है, जो स्मारक बनाया जा रहा है, उसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि यहाँ पर लड़कियों की शादी कराई जाती थी, हम यहाँ पे पार्क नहीं बनने देंगे। देखिए, वहाँ पार्क के अंदर जो वहाँ पे हम लोग बनाया है, हमने डेवलप किया है उसको, अभी हमने हाल ही में खाली रेलिंग लगा के उसको एक गेट लगाया है सिर्फ। उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन किसी किस्म की नहीं की जा रही और ना ही उसके अंदर कुछ ऐसा किया जा रहा है कि उसके अंदर शादी विवाह नहीं हो सकते। लोग जो उसमें चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ये उस गाँव की प्रॉपर्टी है और उन गाँव वालों ने ही इस्तेमाल करनी है। बात सिर्फ वहाँ पे जो गेट था, मेन गेट पे एक शहीद का नाम लिखने का वो था कि हम लोग ये, क्योंकि वो बेटा हमारा गांव का शहीद हुआ है, तो हम ये चाहते थे, पंचायत में एक उस परिवार की तरफ से एक प्रपोजल आया था, उन्होंने एक एप्लीकेशन पंचायत को दी कि ये पार्क जो है, जहाँ जो भी आप ये डेवलप कर रहे हैं उसको, मैं तो अभी फिलहाल उसको पार्क ही बोलूँ, कि इसको आप जो है वो शहीद के नाम पे कर दें। लोगों का ये भी कहना है कि सरपंच ने कहा कि यहाँ पर ताला लगा के हम चले जाएंगे, यहाँ उनका परिवार यहाँ पर ताला लगा के नहीं, ये सब बेमानी बातें हैं। ये लोगों ने मनगढ़ंत बातें, जहाँ सुनी सुनाई बातों पे लोग विश्वास कर रहे हैं। मैंने खुद जाके वहाँ उन लोगों को सबको बैठा के सबको ये सारे उनके डाउट्स क्लियर किए थे कि यहाँ ताला लगा के फिर मैंने वो चीज़ बनानी ही क्यों है अगर उस पर ताला लगाना है। मैंने यहाँ तक भी उनको कहा कि हम यहाँ इस गेट को वैसा कोई बनाएंगे ही नहीं सिस्टम जिसमें ताला लगा सकें, हम खाली उसको ऊपर से बंद करने के लिए रखेंगे, जो मर्जी आए कोई लोगों का ये भी कहना है कि ये डीसी का ऑर्डर था और ये 3 साल पहले ऑर्डर दे दिया गया था कि यहाँ पर स्मारक बनेगा या उनके नाम का जो है पार्क बनेगा। वहीं दूसरे लोगों का ये कहना है कि हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या करें जी? ये जब ये बच्चा कहीं शहीद हुआ है उस टाइम पे मैं सरपंच नहीं था, लेकिन परिवार के लोगों का ये कहना है कि जब उस टाइम पे यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, हमारे मंत्री जो हैं वो सारे आए थे और तब शायद परिवार के साथ कोई वादा है, तब हमारी जो शीतल नंदा मैडम हैं वो जहाँ डीसी थी सांबा में, शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने तब परिवार के साथ कोई ऐसा वादा किया है कि हम यहाँ पे एक शहीद का स्मारक यहाँ पे बनाएंगे। बट अब जो हम बना रहे थे उसमें कोई स्मारक वाली चीज़ नहीं थी, उसमें सिर्फ वो जो हमने बनाया है उसको एक नाम देने वाली बात तो थी। कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि शादी वाली जगह पे हम शहीद का स्मारक क्यों बनाएं। ये शहीद का, देखिए शादियां जो हैं, ये लोग जो हैं ये जहाँ तो ये अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, या फिर ये लोग जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि उस गेट पे अगर शहीद का नाम लिखा जाएगा तो उसके नीचे से निकल के हमारी बेटियों की जो शादी बारात कैसे आएगी, फिर ये यही लोग कहते हैं कि इस गेट को अगर आप बाहर बना लो तो उस पर आप समाधि पर उसकी स्टैचू लगाओ, जो मर्जी लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी बेटियों की बारातें आएंगी, क्या वो उस गेट के नीचे से गुजर के नहीं आएंगी? इसमें फर्क क्या है? एक शहीद का इन बेसिकली जो मैं वहाँ पे यहाँ पता नहीं, ये लोग जहाँ तो सियासत कर रहे हैं, कोई इन ताकत पीछे है जो ये सब कर रही है, जहाँ फिर इन लोगों को शहीद का जो है वो दर्जा ही पता नहीं कि शहीद का दर्जा सरकार की क्या है। जमीन है और सरकार का फैसला रहेगा कि उनको क्या करना है। क्या कहना चाहेंगे आप कि लोगों का कितना बड़ा हाथ इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, सरकार का काम है, ऐसा इसमें है, टांग अड़ाना लोगों को मैं समझती हूँ कि सही नहीं। सरकारी जमीन है, हमारे यहाँ पे इलेक्टेड पंचायत है। इलेक्टेड पंचायत ने एक रेजोल्यूशन जो है वो यूनानिमसली पास किया था। जब ये काम हमने यहाँ लगाया है तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये बात है कि ये गेट यहाँ पे 4-5 इन्होंने रखे थे तो ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। अगर 4 गेट आप पार्क देख के आए, वो छोटा सा पार्क है, उसमें अगर मैं एक गेट बंद करता हूँ, दूसरा कहता है मेरे दरवाजे के सामने रखो, तीसरा कहता है मेरे दरवाजे के सामने रखो, कितने गेट रखूँगा मैं वहाँ? तो उसका मेरे पास सिंपल सा यही सोल्यूशन था। हम लोगों ने यही डिसाइड किया, मैंने मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने कहा जहाँ तो आप सारे बंद कर दीजिए, जहाँ फिर आप सबके आगे रखिए।
तो मैंने उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हमने सारे बंद करके एक मेन गेट रखा है उसमें। और ये ताले वाली ये सब बातें जो हैं बेमानी बातें हैं, कोई ताला तो पंचायत इसको लेकर अब क्या फैसला करती है? क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि लोगों को अगर यहाँ पे पार्क रखना है तो पार्क रहेगा, यहाँ झंझगर रखना है तो झंझगर रहेगा। लेकिन अब पंचायत इसको लेकर क्या फैसला करती है नाम को लेकर, जो हमारे देश के बेटे के साथ? देखिए, मेरा अगर मैं जाति तौर पे कहूँ, जहाँ मैं एज सरपंच पंचायत हल्का मीन सरकार बात करूँ, तो नाम रखना शहीद का ये मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। और उस शहीद को एक सच्ची जो है वो श्रद्धांजलि है, जिसको हम कहते हैं, हम यूँ बातें कर देते हैं हम लोग बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन शहीदों के नाम पे अगर ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे उनका अपमान करेंगे, उनका नाम, शहीद जो है वो एक देवता स्वरूप होता है और ये सर्वोच्च बलिदान है जो उस बच्चे ने देश के लिए दिया है। ये आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, वहाँ लोगों ने ये भी कहा होगा कि नहीं इनकी अपनी बहुत ज़मीन है। मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या वो बच्चा अपने परिवार के लिए शहीद हुआ? अगर वो बच्चा अपने परिवार के लिए शहीद हुआ होता, मैं उनके घर वालों को बोलता आप अपनी ज़मीन में जाके बनाइए। वो देश के लिए शहीद हुआ और ये देश की ज़मीन है, देश की ज़मीन पे फिर इन्हीं लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो ज़मीन, उनके परिवार की। तो लोगों ने उसे जिस तरह से इस्तेमाल करना वो करेंगे, लेकिन जो शहीद का नाम जो है वो आप लगवाएंगे जो पंचायत? हाँ, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं एक जाति तौर पर भी और सरपंच होने के नाते भी, अगर उनका एक परिवार का ये मानना है, उस शहीद को पूरा सम्मान दूं और उसका कम से कम मैं वो नाम जो है वो शहीद रवि कुमार के नाम से रखा जाए, ताकि एक सम्मान जो है, मैं भी इसमें गौरव महसूस करूंगा कि मैंने उस शहीद के साथ पूरा जो है न्याय किया। तो हमारे साथ सरपंच भारत भूषण जी जुड़े थे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि लोगों की जैसी मर्जी होगी, अगर वो पार्क चाहते हैं तो पार्क ही बनेगा, अगर वो झंझगर चाहते हैं तो झंझगर ही बनेगा, लेकिन वहां पर नाम लगाना हमारे देश के बेटे का उनके लिए गर्व की बात है और वो लगाएंगे। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमो।